All right, just about an hour and a half back, you had Prime Minister Narendra Modi take the stage in Bihar and hit out at the Mahagathbandhan. Now, the Congress is reacting to the comments made by Narendra Modi there. They say that the Prime Minister's remarks are purely political and it will not impact the Congress. प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री का और छठ पूजा का अपमान राहुल गांधी ने किया है, इस तरह की बात कर रहे हैं बिहार में आकर। जो घटना हुई है दिल्ली के अंदर, प्रधानमंत्री जी छठ पूजा में भाग ले नहीं पाए। जो वहाँ तैयारियाँ की गई थी ना, वो आर्टिफिशियल झील बनाई गई थी, वो कर नहीं पाए, तो उसकी बौखलाहट के अंदर वो यहाँ पर ऐसे कमेंट कर रहे हैं। कांग्रेस हो, आरजेडी हो, हर जो हिंदू धर्म मानता है, सभी छठ पूजा का सम्मान करता है, उसको पूजा करता है, इसलिए उनके कहने को कोई मायने नहीं मेरे हिसाब से। तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है उनका। पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप मैं मानता हूँ। क्या इसका नुकसान कहीं कांग्रेस पार्टी को चुनाव? कोई नुकसान नहीं, उन्हीं को नुकसान है कि जो इस प्रकार की बातें करके चुनाव मैदान में जाना चाहते हो ऊपर। ये हमारे साथ अशोक गहलोत थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री है राजस्थान के, जिन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने पॉलिटिकल बात कही है और इसका कोई नुकसान कांग्रेस पार्टी को नहीं होगा, इसका नुकसान बीजेपी को होगा। At about 11:30 this morning, Prime Minister Narendra Modi took the stage in Muzaffarpur and launched a scathing attack against the leaders of the Mahagathbandhan, especially Rahul Gandhi and RJD leader Tejasvi Yadav. Now, this comes a day after Rahul Gandhi accused the NDA of using the Chhath festival and Yamuna cleanup promises to garner votes. Prime Minister Narendra Modi hit back. Let's bring you some highlights from that speech. ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है, दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? हम छठ महापर्व को मानवता के महापर्व के रूप में दुनिया की एक बहुत बड़ी संस्था है, दुनिया के सारे देश उसके साथ जुड़े हुए हैं। उस संस्था का नाम है यूनेस्को। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यूनेस्को की जो विश्व विरासत की सूची है, पूरी दुनिया की ये महत्वपूर्ण संस्था यूनेस्को, और उसमें जो विश्व विरासत की सूची बनती है, बड़ी जांच पड़ताल के बाद बनती है, लंबी प्रक्रिया के बाद बनती है। हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हमारे इस छठ महापर्व को भी यूनेस्को की उस सूची में नाम दर्ज हो जाए। साथियों, बिहार के चुनावी संग्राम में अब दो युवकों की जोड़ी ने, जो अपने आप को युवराज ही मानते हैं, इन दो युवराजों ने झूठे वायदों की दुकान खोल दी है। एक भारत के
सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज, दूसरा बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज, ये दोनों ही हजारों करोड़ के घोटाले में जमानत पर है। और गांव में जो जमानत पे आता है ना, कोई भी उसका सम्मान नहीं करता है। इस चुनाव में असली खबर मुझे दी गई गालियां नहीं है, बल्कि आरजेडी कांग्रेस में हो रहा झगड़ा है। आरजेडी कांग्रेस का रिश्ता तेल और पानी की तरह दिख रहा है। एक गिलास में होते हैं, शीशे का गिलास है, दिखते तो एक गिलास में, लेकिन पानी और तेल का मेल ही नहीं होता है। बिहार में हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि कैसे आरजेडी कार्यकर्ता कांग्रेस के लोगों को नीचे घसीट रहे हैं। वही कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आरजेडी के लोगों से पूरी दुश्मनी निकाल रहे हैं। जमानत पर चल रहे इन दोनों युवराजों ने कल ये दिखाने की बड़ी कोशिश की कि उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन इन्हीं लोगों के लिए कहा गया है, ऊपर से तो दिल मिला, भीतर फाके तीन। आरजेडी और कांग्रेस वालों की पहचान 5 चीजों से है। मैं 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। ये 5 शब्द कौन से हैं? कट्टा है कि नहीं है? कट्टा, क्रूरता है कि नहीं है? कटुता है कि नहीं है? कुशासन है कि नहीं है? करप्शन, मैं दोबारा बोल देता हूं, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन। हमारे साथ पवन खेरा है, कांग्रेस के सीनियर लीडर। सर, आज प्रधानमंत्री अमित शाह सबका बिहार में दौरा है, फुल फ्लेज फोकस बिहार पर है। क्या कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस मजबूती से इनको टैकल कर पाएंगे आप? इन्हें नहीं टैकल करना, हमें बिहार के सामने जो चुनौतियां इन लोगों की वजह से खड़ी हुई हैं, हमें उन्हें टैकल करना है। ये कौन है? राहुल गांधी ने तो कल जिस तरीके से कहा, उस पर आप लोग बैकफुट पर आ गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बैकफुट पे क्या, बताइए क्या गलत कहा? कौन से मुद्दे पर बताइए ना जरा। मोदी जी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं बिहार में। तो मोदी जी ने तो कहा था कि ये लोग मुजरा कर सकते हैं, तो वो पसंद है आप लोगों को। नाच बोल दिया तो इनको बुरा लग गया। छुई मुई बन के राजनीति करते हैं क्या ये प्रधानमंत्री? 11 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, एक निंदा नहीं सुन सकते। लोकतंत्र है भाई, निंदा भी होगी, सवाल भी उठेंगे, आरोप भी होंगे, सब होंगे। छुई मुई बनना है तो राजनीति से बाहर हो जाइए। अभी तक जो आप लोग कह रहे थे, सीएम का चेहरा अनाउंस इन्होंने नहीं किया है। आज भी उम्मीद थी कि मैनिफेस्टो अनाउंस होगा, मैनिफेस्टो इनका नहीं आया। बीजेपी एनडीए का फुल फॉर्म है नो दूल्हा अवेलेबल। ये नहीं, इनके पास दूल्हा नहीं है अब। अच्छा, राहुल गांधी का जो कैंपेन चल रहा है सर, इसका क्या फीडबैक आप लोग बिहार में आपको मिल रहा है? क्योंकि आज भी उनकी जनसभाएं कल भी हुई थी। बिहार में जिस तरह से मांग है राहुल गांधी जी की, तो हमने उनकी रैलियां भी हम बढ़ा रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि बहुत मांग पूरे बिहार से आ रही है उनकी। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे साहब का भी क्या दौरा होगा आगे? बिल्कुल, प्रियंका जी का भी पूरा प्रारूप बनाया जा रहा है। 1 तारीख से वो भी अपना कार्यक्रम शुरू करेंगी। खड़गे साहब का भी प्रोग्राम बनाया जा रहा है। तमाम हमारे नेता यहाँ प्रचार कर रहे हैं। अभी सुक्खू जी आए हुए हैं, गहलोत साहब और बघेल साहब तो डेरा ही जमाए हुए हैं यहाँ, तो सब कर ही रहे हैं अपना अपना काम। यानी कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से फाइट, पूरी मजबूती से साहब। All right, Raman Rai now joins me live. He's been tracking all the developments in the state of Bihar. Raman, a week left for the first phase to commence, and we're seeing a crescendo when it comes to the face-off between the NDA and the Mahagathbandhan. But the focus, both of the Prime Minister and the Home Minister, has been corruption, the Yadavs and the Gandhis.
Exactly. This time, the Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah both attacks on the RJD and Congress over the corruption of their earlier stages. Like Prime Minister Modi also said today, and attacks on Rahul Gandhi and Tejasvi Yadav, said that they both leaders are the example of the corruption, and their family is doing a lot of corruption earlier in the past, and that's why Prime Minister Modi is hitting out on the Rahul Gandhi and Tejasvi Yadav, and also attacking on them on the Parivarwad. It's a very big jibe by Prime Minister Narendra Modi over Tejasvi Yadav and Rahul Gandhi, and this is one of the latest attack by the Prime Minister Modi on Tejasvi Yadav and Rahul Gandhi, and slightly Congress party is also defending the statement of Prime Minister Narendra Modi. Congress also hit backs on Prime Minister Ashok Gehlot, said that these are the remarks which are making a political statement by the Prime Minister Narendra Modi in Bihar, and will not get affected by this. That's why BJP will also get affected by this. So this kind of political row is going on in Bihar, whether the NDA is hitting out on the India Alliance, as well as the India Alliance is also hitting back on Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah. All right, we're also to hear from Prime Minister Modi once again. He has another rally, this time from Chapra. He should be starting that rally sometime soon as well. But Home Minister Amit Shah has also launched a scathing attack on the Mahagathbandhan, while you had the Prime Minister Narendra Modi call them the Yuvraj of Bihar and of Delhi. You had Amit Shah call them Bade Mian and Chote Mian, and once again underscored the corruption within, the alleged corruption within the families. Listen in. श्री कृष्ण बाबू के समय में ही बिहार भारत के प्रमुख राज्यों में से एक राज्य बना, जिसको आगे चलकर लालू रबड़ी ने जंगल राज से बर्बाद कर दिया, जंगल राज से बर्बाद। भाइयों बहनों, 6 नवंबर को मतदान है। आप सभी को कमल और तीर के निशान पर बटन दबाना है। आप ये समझकर वोट दीजिएगा, आपका एक एक वोट नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में विकसित बिहार बनाने के लिए वोट है, विकसित बिहार। And my colleague Veera Raghav, who is in Bihar as part of his special show Namaskaram Bihar, spoke to Congress and BJP candidates from Patna Sahib. Listen in to this face-off. What is it about Bihar politics that makes you want to be here? Because most people I talk to finish their education, go outside, they're very well settled outside, they come to Bihar for Chhath Puja and then they go back. That's the message I get from most youngsters in Bihar. Why are you back here? Someone will have to take the step, someone will have to take the plunge to clean it up. So it was my contribution to the society, because the society has given us so much. This society has elected Jawaharlal Nehru, who gave me the IIT and which gave me the position I'm in right now. So it's my turn to give back to the society, and that's the reason. I met your opposition Congress candidate here. He is an IIT, IIM. He is also contesting for the founder. He says the problem is that people don't even know who the IT minister of Bihar is. No development has happened. That's what he was saying. No, he is not aware about the ground facts. He was not here in Bihar for long time. So he must not have seen the development which has happened in this constituency. When you must be coming, you must have seen the Marine Drive over here. It is one of the state-of-the-art Marine Drive which is connecting the entire Patna Sahib constituency in different ways. Similarly, there are different ITI institutions has been developed. The medical facilities has been developed, and several development works has been conducted in this area. Do you know the IT minister of Bihar, for instance? Some Mantu ji is the IT minister. I think Some Mantu ji, you're saying. Huh? Because it's really shameful to see him as the IT minister of our state. A guy who is 10th pass, who doesn't know difference between IT industry and a poster of cyber crime. So one interview I saw of him a couple of months back, where a reporter was asking him about what Bihar is doing to expand the IT base of Bihar, to which he replied कि हम तो बैनर लगवा रहे हैं ताकि साइबर फ्रॉड ना हो हमारे गाँव में.
So he has zero clue of what he's handling. No, not at all. Jan Swaraj has not been able to find any place and any inroads between the youth of the Bihar. The Bihar youth has known that what is happening, and as an aspirational young Bihari, I can tell you that Bihar has moved ahead. We have moved towards the industrialization. We have developed our infrastructure. There are almost 9 ethanol factory which has been there. The Birlas are here. The Aditya Birlas are here. The Adanis has set up the power industries. We are having a dry port at the Bihta. And so we are doing everything which we can do. As I close this conversation, is there a Bhojpuri song that defines this Bihar elections that you'd like to sing for us? Are you a singer? So I'll tell you, Bihar is a land of several languages. The area you are standing in, we speak mostly Maghi. Is there a Maghi song? No Maghi song. We are just focused on issues right now. You might hear a song that one of my followers made and is going around on the speakers that we are. What's the lyrics for it? कि इस बार पंजे पे ही बटन दबाना है. सिंपल कहेंगे कि हमरा बड़ी जिताबा, हमरा जिताबा तो हम तोरा विकास करबुआ. Hamra jitaba, हम तोरा विकास करवाए. That means that if you make me win, I'll do your vikas. I will do the development work.